टीचिंग प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं? जैसा कि पिछला हमारा जो टॉपिक चल रहा है, टीचिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमारे हैं, उन सब में आपने पढ़ा होगा, उसमें हमने बताया था कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको प्रभावी बनाने के लिए या जिसको इफेक्टिव बनाने के लिए समय समय पर तमाम शिक्षाविदों द्वारा, मनोवैज्ञानिकों द्वारा या जो भी दार्शनिक फिलासफर हैं उनके द्वारा समय समय पे कुछ ना कुछ ऐसे जो सुझाव दिए गए हैं, समय समय पर कुछ ना कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिन नियमों को हम या जिन सिद्धांतों को हम शिक्षण में प्रयोग कर शिक्षण को प्रभावी बनाने की कोशिश करते हैं या प्रभावी बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल। पहली बार शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं? सिद्धांत, शिक्षण का सिद्धांत वह जो है प्रक्रिया होता है, एक तरह से वह नियम होते हैं जो किसी भी शिक्षण के लिए, किसी भी शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए निर्माण किए जाते हैं, उसको निर्मित किए जाते हैं। यह बालक के, कहा गया है कि बालक के स्वभाव को देखते या बालक के सीखने अधिगम के जो है उसके नेचर को देखते हुए कि कैसे वो सीख सकता है, किस तरह से सीख सकता है, कैसे आसानी से समझ सकता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह एक ऐसे नियम है, एक ऐसे सिद्धांत को हम शिक्षण में प्रयोग करते हैं जिससे कि शिक्षण प्रक्रिया को हम प्रभावी बना सकें, जिससे कि शिक्षण प्रक्रिया में हमारा अधिगम को हम सरल बना सकें। हम सभी छात्रों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण प्रक्रिया हमारा प्रभावी हो, जहाँ पे सभी के लिए वह कारगर हो, सभी के लिए वह उपयोगी हो और सभी के लिए प्रभावी हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम शिक्षण जो है सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए शिक्षण सिद्धांत हम जानें कि शिक्षण सिद्धांत से अभिप्राय है किसी भी ऐसे क्षेत्र, विषय या प्रक्रिया को ऐसे सुव्यवस्थित तरीके से नियोजित करना या सुव्यवस्थित तरीके से उसको प्रस्तुत करना जिससे कि वह शिक्षण प्रक्रिया सभी को लाभ दे सके, सभी के लिए वह प्रभावी हो, सभी बच्चों को समझने योग्य हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है छात्रों की समझ में वह विषय वस्तु आ सके, जो उद्देश्य निश्चित किया उसको पूरा कर सके। इसलिए शिक्षण प्रक्रिया के सभी जो है, क्योंकि एक ऐसा प्रक्रिया ही है जिसमें हमें छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर कोई भी विषय कंटेंट को, विषय वस्तु को शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो यहाँ पे छात्रों को, अधिगमकर्ता को सीखने को प्रभावी बनाने में यह शिक्षण सिद्धांत जो है प्रयोग किए जाते हैं। सिद्धांत वह होता है जो शिक्षण को प्रभावी बनाए। ठीक है, और समय समय पर विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा, शिक्षाविदों द्वारा जैसे जैसे उन्होंने कुछ ऐसे सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत हैं, सामान्य नियम हैं, कुछ ऐसे सामान्य प्रिंसिपल्स हैं जो हम शिक्षण में प्रयोग करते हैं। अब कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं जो साइकोलॉजिस्ट द्वारा या मनोवैज्ञानिकों द्वारा समय समय पे इनको विभिन्न अपने सिद्धांतों के माध्यम से यह सिद्धांत अपने उन्होंने जो भी नियम दिए हैं, जो भी अधिगम से संबंधित या अन्य से संबंधित, उसमें इन्होंने इस सिद्धांत को अपनाया है और उस सिद्धांत को हम शिक्षण में भी अगर शिक्षण प्रक्रिया में भी अगर हम अपनाते हैं तो वह प्रभावी होता है, इफेक्टिव होता है। इसलिए उसको मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को भी लेंगे। फिलहाल हम चलते हैं आज सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं कि शिक्षण के सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्रियाशीलता का सिद्धांत हमारा देखिए, पहला हमारा है क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी। हमने आप जानते हैं कि आज जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्रिया आधारित हो गई है, जिसमें छात्र और शिक्षक यानी कि छात्रों का जो है प्रतिक्रियाएं ज़्यादा निकल के आए तो उसमें सीखने की गति बढ़ जाती है। यानी कि अगर हमको छात्रों को सिखाना है तो उनको सिखाने की जो छात्रों के जो है उसमें जितना ही इन्वॉल्व रहेंगे, वह मानसिक रूप से, वह क्रियात्मक रूप से जितना ही उसमें क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे या समझेंगे, तो उसमें जरूर एक्टिव मोड में रहेंगे या एक्टिव क्रियाशील रहेंगे, तो वह चीज़ों को समझने के लिए सक्रिय रहेंगे, तत्पर रहेंगे, वह उसमें रुचि लेंगे। यानी कि जो भी चीज़ें अगर वो करके सीखते हैं, क्रिया करके सीखते हैं, करके आधारित, क्रिया पर आधारित होता है, वह ज़्यादा उनके समझने योग्य होता है, वो समझते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, उनकी रुचि आती है, वह शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी होता है। तो
देखिए छोटे क्लास से लेकर नर्सरी करके क्रिया का सिद्धांत जो है क्रिया आधारित जो है अधिगम कराने पर जोर दिया जा रहा है। तमाम लोगों ने करके सीखने पर जोर दिया है, क्रिया आधारित अधिगम कराने पर जोर दिया है अनेक लोगों ने। तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक भी है करके सीखना। तो इस तरह से पहला हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत आता है शिक्षण में। दूसरा हमारा आता है निश्चित उद्देश्य। जब हम कोई भी शिक्षण प्रक्रिया पूरा करते हैं या करते हैं तो उससे पहले कोई भी कार्य करने से पहले उसके ऑब्जेक्टिव निश्चित करते हैं, उसके उद्देश्य। तो हमारे जो उद्देश्य हों वह उद्देश्य क्लियर हो, वह स्पष्ट हो कि हमें क्या पढ़ाना है, हमें क्या सिखाना है, हम क्या सिखाना चाहते हैं। पहले उद्देश्य हमारे निश्चित होंगे, उद्देश्य हमारे स्पष्ट होंगे तो हमारे शिक्षण को भी हम उस आधार पे प्रभावी बनाएंगे। उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हैं, उद्देश्य हमारे निश्चित होंगे तो उसके आधार पे हम शिक्षण प्रक्रिया को भी अपनाएंगे। इसलिए उद्देश्य निश्चित होने चाहिए। तीसरी बात प्लानिंग जो है प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग। जब हम कोई भी कार्य प्लानिंग के तहत करते हैं, नियोजन के साथ करते हैं, या शिक्षण प्रक्रिया भी एक ऐसा प्रक्रिया है जो एक ऐसी क्रिया प्रोसेस है जिसमें शिक्षण छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर करते हैं और एक सुव्यवस्थित तरीके से करने के लिए उसको पहले से प्लान करना जरूरी है, उसका एक नियोजन करना जरूरी है। और इसीलिए प्लान के तहत हम शिक्षण प्रक्रिया करते हैं तो प्रभावी होता है। तो हमारा नियोजन का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग। अगला हम आते हैं वास्तविक जीवन। शिक्षण में हमने बताया सिद्धांत हमारे क्या है, वही है जो शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए हम उन विधियों में तमाम जैसे सूत्रों को डालते हैं, वैसे हमारे सिद्धांत भी हैं, हमारे नियम भी हैं जिनको हम प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण प्रक्रिया को कहीं ना कहीं और इफेक्टिव बनाने के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। तो जो भी चीज़ें हम अगर बच्चों को सामने एग्जाम्पल रख रहे हैं या कुछ चीज़ समझा रहे हैं या चीज़ सिखा रहे हैं, अगर उनके वाकई में उनके लाइफ से जुड़े हुए हो, वह जीवन से संबंधित हो या उनके वास्तविक जीवन से संबंधित हो, उनके व्यवहारिक जीवन से संबंधित हो, तो वह जो है वह शिक्षण प्रभावी होगा। क्योंकि छात्र को अपने आसपास या जो व्यवहार में लेता है वह चीज़ें उसको ज़्यादा ध्यान में रखती है। उन चीज़ों के द्वारा यानी वास्तविक जीवन से संबंधित जो चीज़ों को जोड़ के अगर हम सिखाते हैं या उपयोगी होगा, उपयोगिता का भी सिद्धांत आता है, वह उनके लिए उपयोगी हो, जरूरी हो, तब वो सीखने में कहीं ना कहीं रुचि लेगा। ठीक है, हमें सिद्धांतों को अपनाते क्यों है? ताकि छात्रों की रुचि उसमें बने, छात्रों की तत्परता उसमें बने, छात्रों का उसमें जो है वह सीखने के लिए तैयार रहे। ठीक है, उसमें अधिगम कर सकें। इसलिए वास्तविक जीवन से संबंधित होना भी चाहिए। अगला आते हैं बाल केंद्रिता। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा बाल केंद्रित अधिगम पर विशेष बल दिया जा रहा है। और बाल केंद्रित क्या कहता है? बाल केंद्रित यानी कि जो शिक्षार्थी केंद्रित हो, जो छात्र केंद्रित, जो बच्चों के मानसिक स्तर को, उनकी समझ स्तर को, उनके IQ लेवल को, उनके सीखने के जो है तत्परता को, उनके सभी पक्षों को देखते हुए जो अधिगम कराए, उनके इंडिविजुअल डिफरेंस को, व्यक्तिगत विभिन्नता को, इन सबको देखते हुए जो अधिगम प्रक्रिया संचालित की जाती है वह बाल केंद्रितता का सिद्धांत कहलाता है या चाइल्ड सेंटर्डनेस जो है वह प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, बच्चों को। और आज के अधिगम में, आज की शिक्षण अधिगम तभी प्रभावी होगा जब वह छात्रों को ध्यान में रखते हुए कराया जाए। ये भी सिद्धांत बाल केंद्रितता का सिद्धांत। अगला छठा आता है हमारा वैयक्तिक विभिन्नता का दिया, इंडिविजुअल डिफरेंस। हमने बार बार कहा है कि छात्र अलग अलग क्षमता के होते हैं, अलग अलग मानसिक स्तर के, और अलग अलग उनकी सीखने की गति होती है, उनकी जो है समझने की गति। हर तरह के बच्चे क्लास में बैठते हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए जब हम इसका सिद्धांत अपनाते हैं, उसके ध्यान में रखते हुए हम अन्य हमारी प्रक्रिया संचालित होती है, यानी विधियों, टीचिंग मेथड हम लेते हैं, उसमें सूत्र अप्लाई करते हैं, उसमें सारी चीज़ें, तो वह कहीं ना कहीं प्रभावी होता है। इसलिए उनके इंडिविजुअल डिफरेंस जो है का प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस ये भी ध्यान में रखना चाहिए, यह बताता है। ठीक है, अगला आता है संबंध, सहसंबंध यानी कोरिलेशन। हमारा जो प्रिंसिपल्स ऑफ, जब भी हम कोई भी चीज़ को, हम विषय को समझा रहे हैं, उस विषय को समझाने के लिए हम अन्य चीज़ों को जोड़ते हुए, अन्य उनकी व्यवहारिक चीज़ों को जोड़ते हुए, अन्य विषय जो जानता है उस ज्ञान को जोड़ते हुए जब हम जो है जो चीज़ें नहीं जान रहा है उसको अगर हमें बताना है, तो उस न्यू ज्ञान, न्यू नॉलेज को, जो भी हमें चाहिए न्यू टॉपिक बताना है, तो उस पुराने ज्ञान से सहसंबंध करते हुए हम अनेक तथ्यों को बता सकते हैं और उससे छात्र की उसमें रुचि रहती है। चयन का सिद्धांत, जो भी हमें क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है,
कब सिखाना है, इन सब का पहले से हमें निश्चित करना पड़ता है, पहले से हमें चयन करना, उसमें मेथड कौन सा अप्लाई करना है, हमारा कंटेंट क्या है, इन सब को ध्यान में रखते हुए हम तब सारी चीज़ों का चयन कर लेते हैं, पहले से सेलेक्ट कर लेते हैं, तब वहाँ पे शिक्षण प्रक्रिया पूरा करते हैं। तो इस सिद्धांत को शिक्षण में भी अप्लाई किया जाता है। ये सारे जो भी सिद्धांत हैं व्यवहारिक सामान्य सिद्धांत हैं, जो है मुख्य, एक तरह से कहा जाए कि एक तरह से जनरल हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जिसको कहीं भी शिक्षण में हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी, शिक्षण प्रक्रिया हमारा क्या है, एक प्रोसेस है, एक सामाजिक क्रिया है, और ये शिक्षक द्वारा छात्र को तो समय समय पर विभिन्न परिस्थितियों में जरूरी नहीं जो हमने प्लान किया उसी के अकॉर्डिंग पूरा हम कंप्लीट, कभी कभी हमारी ज़रूरत के अनुसार बीच में कक्षा में कहीं हमारी जो है वह शिक्षण विधियाँ में कुछ ना कुछ उसमें विधि को प्रभावी बनाने के लिए उसमें तमाम हम तकनीक का, उसमें प्रविधि का, उसमें सूत्र का, उसमें प्रयोग करते हैं। जैसा हमारी परिस्थितियाँ पहले से फिक्स नहीं होती है, कब क्या कैसी परिस्थिति आ जाए, वहाँ पे हमारा जो पढ़ाने का तरीका हो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, उसमें लचीलापन होना चाहिए कि आवश्यकता अनुसार समय पड़ने पर हम उन चीज़ों में कुछ परिवर्तन कर सकें। तो इस बात का ध्यान रखा ये सिद्धांत कहता है, लचीलेपन का सिद्धांत या फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ पे हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं कोई चीज़ एग्जैक्ट हो गया उसी को हमें करना है, नहीं, हो सकता है परिस्थितियाँ उसके विपरीत हो तो हमें उसमें कुछ परिवर्तन भी करना पड़ सकता है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत यानी डेमोक्रेटिक बिहेवियर, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक बिहेवियर वो होता है यानी सबको हमें समान शिक्षा पर सबका अधिकार, एक क्लास में प्रत्येक बच्चे को हमें ध्यान में रखकर शिक्षण प्रक्रिया पूरा करना पड़ता है। इस तरह से सबको समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, विषय को या अपने जो है जो भी उनकी समस्या को रखने के लिए उन्हें पढ़ाते समय सबको एक समान सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवहार का भी ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को सभी क्लास यानी पूरे क्लास को प्रत्येक बच्चे को समान हक है, समान अधिकार होना चाहिए कि वह अपनी समस्या को रखे, वह अपना तर्क रखे, वह अपना लॉजिक जो भी रखना चाहे रखे, शिक्षक जब भी पूछे सबको समान रूप से व्यवहार करे। इस तरह से ये भी कहीं ना कहीं शिक्षण में अप्लाई किया जाता है। तो देखिए जितने भी सिद्धांत हैं हमारे, जो भी हमने सिद्धांत बताए, यह सिद्धांत क्यों अपनाए जाते हैं, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत कहीं ना कहीं शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में कारगर होते हैं। और भी कुछ सिद्धांत जैसे उपचारात्मक शिक्षण का, रेमेडियल टीचिंग प्रिंसिपल्स ऑफ यानी उपचारात्मक जो शिक्षण प्रक्रिया हमारी चल रही हो उसमें हमेशा हम समस्याओं का समाधान करने पे जोर दें, उन्हें समय समय पर जो है वह उनके जो है जो भी उनकी समस्या हो उसमें सुझाव देने का कार्य करें, उसको सुलझाने का कार्य करें। एक अनुकूल वातावरण, क्लासरूम का एक अनुकूल वातावरण होना चाहिए, वहाँ सब पे एक कंट्रोल, हमारे फ्रीडम के साथ साथ हमें एक कंट्रोल भी होना चाहिए, एक नियंत्रण भी होना चाहिए क्लासरूम पे, जिससे कि अनुशासनहीनता ना रहे कक्षा, क्योंकि क्लासरूम कभी भी कक्षा चलता है तो उस कक्षा में शिक्षक तभी प्रभावी होगा जब छात्र भी उस विषय को ध्यान से सुनेंगे या शिक्षण में रुचि लेंगे। इसलिए थोड़ा बहुत अनुशासन की भी आवश्यकता होती है, तो उन पे क्लासरूम पे कंट्रोल भी शिक्षक का होना चाहिए। ये सारे सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी, ये सारे जो है सिंपल हम जो है जनरल हमारे प्रिंसिपल्स हैं, सामान्य सिद्धांत हैं जिसको हमने आपको बताया शिक्षण में। तो 10 जो सिद्धांत हमने बताया वह सारे सिद्धांत सारे विषय में प्रयोग किए जाते हैं। सामान्यतः सामान्य 110 कोर्स प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग जो हमारा 110 है बीएड का, उसमें भी प्रयोग होगा और अन्य शिक्षण विषयों में भी प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन शिक्षण विषयों में जब सिद्धांत को हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ विषय के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों में हमारे परिवर्तन भी हो जाता है। अब अगला हम टॉपिक जो पढ़ाएंगे वह आपके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, यानी कि जो हमारे शिक्षण में सामान्य तो जनरल हमारे सिद्धांत थे, अब हमारे कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए सिद्धांतों के माध्यम से सिद्धांत दिए गए नियमों के उनके अपने जो थ्योरी हैं उन थ्योरियों के माध्यम से कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उसको भी शिक्षण में प्रयोग किए जाते हैं। तो वह सिद्धांत आपको अगले टॉपिक में अगले जो है वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।